हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। वैसे भी आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते हैं कि आज आपके पर्सन के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या वो आपके बारे में सोच रहे थे, क्या वो फील कर रहे थे या कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ट्स। पहला कार्ड आया आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंट्स। ठीक है, इसके अलावा वी हैव लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, वी हैव सन, नाइन, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ वेंट्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से हमारे पास आ रहा है 10 ऑफ कप्स एंड द टावर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है हमारे पास। ओके, राशियां पहले मैं आपको बता दे रही हूँ। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट राशियां यहाँ पर हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नज़र आ रही हैं, कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट नंबर की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, तो नंबर हो सकते हैं 3, 5, 6। इसके अलावा 10 की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है। 7 नंबर है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। 16 है, 2 है, 1 की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये नंबर्स व्यूअर्स आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मिले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग की बात करूँ, जो आप लोगों के लिए लेके निकल के आई है, वो ये कि जैसे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये व्यक्ति सारी एनर्जी इस कनेक्शन को लेके जो अपनी दिखा रहा है, वो ये कि सारी रात जैसे आपके बारे में आपके पर्सन सोचते रहे, सारी रात ही आपके बारे में, मतलब जैसे कहते हैं ना, उठ उठ के बैठ जाना, नींद ना आना, सोचते रहना और बहुत ज़्यादा मिस करना। यहाँ पर आपका पर्सन सबसे पहले यही बोलना चाहता है आपको कि सारी रात वो आपके बारे में सोच रहे थे। उनको हर पल आपके थॉट आ रहे थे, वो हर पल आपके लिए जैसे कि तड़प रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, आपकी बातों को याद कर रहे थे, आपके साथ में उनका जो रिश्ता है वीवर्स, उसको मिस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपसे जो प्यार मिला इस व्यक्ति को, ये उसको मिस कर रहे थे। तो हर जगह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी है। लेकिन मिसिंग एनर्जी के साथ साथ एक रिग्रेट भी है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति आपके प्यार को बहुत खो के, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि टावर भी आपके रीडिंग में आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ये जो रिश्ता है, इसको खो के आज आपका पर्सन बड़ा मुझे यहाँ पे परेशान नज़र आ रहा है। ठीक है, वो जैसे कि आपके होना चाह रहे हैं, या फिर आपको पाना चाह रहे हैं, या फिर इस टावर को रोकना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस टावर के अगेंस्ट है, क्योंकि ये टावर इनसे बहुत कुछ लेके जा रहा है। टावर के साथ साथ व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि टावर आया क्यों है? टावर आया है मे बी किसी कनेक्शन की वजह से। ठीक है, इनका किसी के साथ में मे बी अफेयर हो गया, लव का रिश्ता बन गया, या किसी के साथ में ये व्यक्ति आपको छोड़ के जुड़ गए, या इनका ही कोई कनेक्शन आपके सामने आ गया। तो उससे क्या हुआ है कि आपका जो इनको लेके एक अटैचमेंट था, जो फीलिंग थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई हैं, बिखर गई हैं। आप इनको पहले की तरह प्यार नहीं कर पा रहे, आप इनको पहले की तरह देख नहीं पा रहे, आपके दिल में वो पहले जैसी फीलिंग नहीं है, जगह नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो टावर है ना व्यूअर्स, ये इनके इस रिश्ते में बहुत कुछ लेके जा रहा है इनसे, और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इस टावर के अगेंस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे ये कोशिश यही कर रहे हैं कि ये या तो ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कि मतलब आप इन चीज़ों में ना जाएं, उनको कुरेदने की कोशिश ना करें, इस रिश्ते के बारे में जो उनसे हो गया है, क्योंकि आज आपके पर्सन उस रिश्ते को अपने यहाँ पर सिर्फ एक मिस्टेक कह रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने बना ली। ठीक है, उनसे हो गया जो उनसे नहीं होना चाहिए था। आज आपके पर्सन उस रिश्ते को बना के कहीं ना कहीं फ्लर्टिशियस एनर्जी में जाके इस तरह से आगे बढ़ के कहीं ना कहीं वो बड़े रिग्रेटिव महसूस करें कि काश उन्होंने ऐसा स्टेप लिया ही ना होता, काश वो आप ही के लॉयल होके रहे होते। यानी लॉयल्टी की कहीं ना कहीं कमी रही, व्यक्ति लॉयल नहीं बन पाया। या फिर ये कहें कि अगर इनको इनको आप ही के साथ में अगर मैरिज करनी थी, आप ही का होना था, तो भी व्यक्ति आपके कनेक्शन में लॉयल्टी नहीं निभा पाए,
फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहे, इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझ पाए। तो टावर ने व्यूवर्स इनको कहीं ना कहीं देखो आपको भी दिखाया कि आप जैसा इस रिश्ते में थे, जिस तरह से इस कनेक्शन को देख रहे थे, इस रिश्ते की हकीकत क्या थी, टावर ने आपको भी कहीं ना कहीं हर चीज़ को ओपन अप करके आपके सामने रख दिया। राइट, कि क्या ये व्यक्ति तुम्हारे लिए जो कह रहा है वो तुम्हारे लिए करेगा या नहीं करेगा, या तुम्हारे लिए लॉयल है, या जिस तरह से तुम इसे प्यार करती हो या करते हो सामने वाला तुम्हें करता है या नहीं करता है। तो ये चीज़ें, तो हर चीज़ कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पर मतलब ओपन अप हो गई हैं। और व्यक्ति व्यूवर्स यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सच में आज यहाँ पर परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन जो परेशानी है उसके बाद क्या, आज आपके पर्सन व्यूवर्स आज आपसे बात करने चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जैसे वो आपको कुछ ऐसा बोलें या फिर कुछ ऐसा बताएं, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये रात भर ये सोचते रहे बस मैं उससे बात कर लूँ। बात करने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स ही हो रही थी, जैसे लाइक कि ये आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे, या फिर वो कहीं ना कहीं क्यों, क्या वजह रही ये सब चीज़ें इस कनेक्शन में जो हुआ है उसको लेके, मतलब जैसे कि आपको कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे जिससे आपका जो इस कनेक्शन को लेके जो एक परसेप्शन है वो यहाँ पे बदल जाए, इनको लेके जो आपने समझ लिया है कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए लॉयल नहीं है, कमिटेड नहीं है। और या फिर ये कहें कि आप जो इनसे जानना चाह रहे हो, जो बातें आप इनसे पूछना चाह रहे हो, उस तरह से मतलब बातें आपको बताएं जिससे आपका जो मन है इनके लिए बदले और आप इनको समझें, या फिर आप इनको फिर से एक मौका दें। ठीक है, तो ये मौके वाली एनर्जी है, क्योंकि मुझे सन भी यहाँ पे मिल रहा है, जैसे ये व्यक्ति एक मौके के लिए यहाँ पे बड़े परेशान हो रहे हैं कि एक और मौका चाहते हैं, रिग्रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाहते हैं कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो जाए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। तड़पे बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी बात करने के लिए आपसे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस व्यक्ति के साथ में, इनको ऐसा लगता है कि बात करने में मतलब या तो कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में बात करने में, कोई कोई कुछ तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये है कि दो कनेक्शन की बात हो रही है। या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कि मैरिड पर्सन हो सकता है राइट नाउ में, ठीक है, कुछ लोकले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि उसकी एक फैमिली की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये तो ज़रूर है, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ है कि बात नहीं हो पाई है, बात करने की इच्छा बहुत थी पर बात नहीं हो पाई है, कहीं न कहीं ये नज़र आ रहा है कि व्यक्ति अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं पाया, व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं बड़े परेशान से रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हैं। थोड़ा-सा इन कार्ड्स को क्लेरिफ़ाई कर लेते हैं और चीज़ें समझ में आ जाएँगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या कुछ चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में? पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है डिवाइन एंजल? ओके, आउटसाइडर, यस, वो आपसे दूर थे वीवर्स, बहुत ज़्यादा दूर हैं आपसे आपके पर्सन। और द फीलिंग लाइक कि कहीं ना कहीं उनसे एक जो मिस्टेक हुई है उसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर हो गए हैं, आपकी लाइफ से निकल चुके हैं। आपने इनको मतलब इनको ऐसा ही फील हो रहा है कि इनको आपके पास आना है और ये आ नहीं सकते हैं, इनको आपको कन्विंस करना है, मे बी आप कन्विंस हो नहीं रहे हो, या फिर आपने इनको अपनी लाइफ से ही निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। और इनको ऐसा ही लग रहा है कहीं न कहीं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हाँ, ये है कि ये व्यक्ति बड़े परेशान से बहुत रहे हैं। ठीक है, कि क्या करें, किस तरह से बात करें? क्योंकि देखो एक व्यक्ति के लिए जब सारी तरह से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुकी है, इनको ऐसा ये लगता है, या तो आपने इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ब्लॉक करा है व्यूअर्स, या फिर कम्युनिकेशन जो ब्लॉकिंग हुई है, उसके बाद में दोबारा से जो रीस्टार्ट होना, बातों का सिलसिला है जो शुरू होना, वो बड़ा मुश्किल सा इस व्यक्ति को नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें सबसे पहले तो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? पार्टिसिपेशन, अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप लोग इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से पहले, मतलब आगे बढ़ना ही, या तो कहीं न कहीं डाउटफुल हो रहा है आपको कि यार मैं इसके साथ में जुड़ूँ या नहीं जुड़ूँ। ये व्यक्ति तो फ्लर्टिशियस है, इसके तो मल्टीपल कनेक्शन रहे हैं, इसने तो मेरे पीठ पीछे इतने लंबे टाइम तक कनेक्शन चलाया है, इसको रिग्रेट तक नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके मन में डाउट पैदा करती है इस व्यक्ति को लेके। तो आप इस व्यक्ति के साथ में जुड़ने से पहले कहीं न कहीं मतलब अपने आप को, या तो अपने दिल को नहीं मना पा रहे हो, या फिर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि यार इस व्यक्ति के साथ में मैं जुड़ूँ तो जुड़ना सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? इनको यही दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के साथ में कहीं न कहीं जुड़ने को लेके फिर से अनकम्फर्टेबल से हो रहे हो। पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल?
ओके, अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है, देखो आपके साथ में अपनी सिचुएशन ख़राब तो कर बैठे हैं। सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना बैठे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनको ये भी समझ में आ रहा है आपके पर्सन को कि यहाँ पर आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, कि उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जितना उन्होंने रिश्ता ये ख़राब किया है, जितना उन्होंने आपके दिल को हर्ट किया है, तो कहीं न कहीं उनको फिर से चीज़ें बेहतर बनाने में बहुत लंबा या तो टाइम लग जाएगा, या फिर वो आपके पता नहीं आपको कन्विंस कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, या चीज़ें पहले जैसी हो पाएँगी, नहीं हो पाएँगी। इनको तो यही लग रहा है कि मेबी नहीं हो पाएँगी। आप पता नहीं इनके साथ में जुड़ना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनको तो यही लग रहा है कि कहीं न कहीं वो आपको खो बैठे हैं। उन्होंने आपको खो ही दिया है। हर तरह से वो लॉस्ट की एनर्जी को अपने अंदर, अपने आस-पास दिखा रहे हैं। ओके, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्रिएटिविटी। तो इनको ये चीज़ समझ में आ गई व्यूअर्स, आपके पर्सन को, जो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। देखो, ये कनेक्शन पहले जैसा बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? ये पहले जैसा कनेक्शन मे बी ये नहीं बना पाए, या फिर पहले जैसा बनाने में इनको बहुत सारे एफर्ट लगे, ठीक है? उतना ज़्यादा खूबसूरत कनेक्शन, उतनी ज़्यादा लॉयल्टी, उतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग ये मे बी ना बना पाएँ, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है, या फिर ये आपके ना हो पाएँ, आप इनके ना हो पाओ, उनको ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि फिर से नई शुरुआत करना वेरी मच डिफ़िकल्ट, जो ये व्यक्ति यहाँ पे कहीं न कहीं दिखाने की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर इनको यही लग रहा है कि ये सब चीज़ें मे बी चाहे ये कुछ भी कर लें, मे बी आप इन पे विश्वास उतना नहीं कर पाएँगे आप, जैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, या फिर कहीं न कहीं इनके साथ में कितने कंफर्टेबल थे, वो नहीं हो पाएँगे, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं डिसलॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो कि नज़र आती है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? कंडीशनिंग की एनर्जी है। और किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? एंड द एक्सपीरियंसिंग की। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये होना तो इनको आपका था, लेकिन हो बैठे ही किसी और के, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ बस कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में जो बॉन्ड महसूस करते हैं ना, अ, फिलहाल वो किसी और के साथ में वो बॉन्ड महसूस नहीं कर पा रहे। उनको एक ये कनेक्शन एक बहुत ही प्रीशियस कनेक्शन, या फिर कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। उनको ये चीज़ें कल रात बहुत फ़ील हुई हैं, और ये सुबह भी यही सोच रहे थे कि मैं कहाँ फँस गया, मैं कहाँ चली गई, मुझे तो उसके साथ होना था, मेरा तो प्यार वो है, मैं उसके साथ होना चाहती हूँ या होना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं इस व्यक्ति को टावर से जूझता हुआ देख रही हूँ, जिससे ये कहीं न कहीं परेशान है। एक्सपोज़िंग की एनर्जी कहीं न कहीं बहुत कुछ इनका सुख, चैन, सुकून सब उड़ा के लेके जाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ तो हुई है व्यूअर्स, कि इनका जो कनेक्शन है वो एक्सपोज़ यहाँ पर ज़रूर हुआ है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? सो वी हैव चेंज। तो फिलहाल आपके पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन में चेंज लेके आना, आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना। एस ऑफ कप्स की एनर्जी हमेशा न्यू बिगनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो फिलहाल आपके पर्सन इस कनेक्शन में जो अपनी फीलिंग है ना, जो इमोशंस है ना, वो नए सिरे से इन्वॉल्व करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों को बदल देना चाहते हैं, या फिर कहीं न कहीं चाहते हैं वो सब कुछ पुराना छोड़ के, पुरानी बातों को छोड़ के, सब कुछ अपना छोड़ के वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करें। थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? सो वी हैव माइजर, दे डोंट वांट टू लूज यू, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पर इंसान कुछ अपना छोड़ने को तैयार है। नहीं, उसको तो बस चाहिए आप, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है, राइट? तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं व्यक्ति इस समय खोने के डर से परेशान हो रहा है कि वो खो देगा, सब कुछ उसके हाथों से फिसल जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगी, वो कहीं का नहीं रहेगा, वो अपना घर-बार, संसार, अपना लव सब कुछ खो बैठेगा। तो ये एक ऐसी एनर्जी आ गई जहाँ पर इंसान बड़ा परेशान है कि वो कैसे बचाए। टावर से जैसे उससे सब कुछ लेके जा रहा है, वो टावर के अगेंस्ट इसीलिए क्योंकि टावर अब उसको ही एक्सपोज़ कर रहा है, उस व्यक्ति को ही एक्सपोज़ कर गया है, ठीक है? सन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन? मोरालिटी, यस, यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो यहाँ पर सन मतलब एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि सन यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है, इनको इनकी आँखें खोल रहा है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना सुबह होती है तो आँखें खुल जाती है, तो इस व्यक्ति की भी कहीं न कहीं आँखें खुली हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो जो इनसे इनको इनको लग रहा है फ़िलहाल कि यार ये चीज़ें गलत हुई हैं, मुझसे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो आज आप व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है, मैं आपको बता दूँ कि आँखें तो इनकी भी खुली हैं, ठीक है? और इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था।
जैसे कि सामाजिक रूप से क्या सही होना चाहिए था, इनको कहाँ पे चलना चाहिए था, कहाँ पे नहीं चलना चाहिए, तो उसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे मुझे सॉरी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत थी और उन्होंने गलत करी हैं और इसको लेके ये रिग्रेट भी मैं यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ नैतिकता की वजह से, सामाजिक चीज़ों की वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिप्लेस करना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं, ये रुक जाना चाहते हैं इस तरह के, जिस तरह की एक्टिविटीज़ में व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है व्यक्ति सुधरना चाह रहा है या फिर सही चीज़ें करना चाह रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन? अवेयरनेस, तो इनको अवेयरनेस हो रही है व्यूवर्स आपके आपके रिश्ते की, आपके साथ में ना होने की, आपके प्यार की तकलीफ से व्यक्ति यहाँ पे गुजर रहे हैं व्यूवर्स। ठीक है, कि इनको यही समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो एक आपको लेके जो परसेप्शन रहा है वो कितना गलत रहा है। ठीक है, तो अवेयरनेस जैसे हर चीज़ को साफ साफ आईने की तरह कर देना, तो वो इनको चीज़ें समझ में आ रही है कि रिश्ता क्या था, आप इनके लिए क्या थे। 6 ऑफ वैंड्स में क्या है डिवाइन एंजल? ब्रेक थ्रू चाहते हैं इस कनेक्शन में, चाहते हैं वो आपके साथ में होना, आपके साथ में आगे बढ़ना, कंपैटिबिलिटी बिठाना। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो ब्रेक थ्रू यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्यक्ति एक मौका मांगना चाह रहा है आपसे कि उसको एक मौका मिले और वो आपके साथ में आगे बढ़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो खुद भी परेशान हो चुका है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति खुद भी परेशान हो गए हैं अपनी इस तरह की सिचुएशन से, और टावर से ये चाहते हैं, जैसे गुजारिश कर रहे हैं डिवाइन से कि उनको एक मौका मिले ताकि वो चीज़ों को पहले जैसा बेहतर बना सकें और इस बार वो जो गलती पास्ट में कर चुके हैं इन द फ्यूचर रिपीट नहीं करेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? शेयरिंग, तो आपको क्या देना चाहते हैं और आपसे क्या पाना चाहते हैं, आप इस चीज़ को समझे कि वो आपका साथ पाना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ में एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं। तो शेयरिंग में तो मतलब उनको यही है कि प्यार प्यार ही एक्सचेंज होना चाहिए, बेसिकली फीलिंग एक्सचेंज हो, इमोशंस एक्सचेंज हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो कि अगर वो आपको प्यार दे तो आप उन्हें प्यार दो, मतलब एक मौका दे दो उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने का। ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं, जो इस व्यक्ति को एहसास करा रही हैं कि ये उनको मिल पाना कितना ज़रूरी है और ये उनको मिल नहीं पा रहा है, तो उससे व्यक्ति परेशान-सा हो रहा है। तो ब्रेक थ्रू तो इसीलिए है ना कि ब्रेक थ्रू मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं देखी जा सकती हैं। ठीक है, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइएगा मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन हाल-फिलहाल में क्या हो सकता है? मेरे व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन एंजल? द एम्परर एंड द देखो एम्परर की एनर्जी आ रही है। एम्परर ऑलवेज जैसे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे किसी तरह का कोई बॉन्ड आपके साथ में क्रिएट कर सकता है या फिर कुछ कुछ ऐसा, जैसे कि जो आपका रिश्ता है वो टूटे नहीं, कुछ आपको प्रोमिसेस कर सकता है आपका पर्सन। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। ठीक है, ताकि वो इन फ्यूचर चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा, आपके साथ में चीज़ों को हैंडल आउट करेगा, है ना, बैलेंसिंग करेगा जिस सिचुएशन को। तो कहीं ना कहीं आपको आपका हक देना, एक बैलेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़रूर मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं जो चीज़ें अब तक जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, आप पे ध्यान दिया जाएगा। आपको काफ़ी इग्नोर किया गया है तो आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। ओके, तो ऐसे आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है व्यूअर्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन लिंक के लिए आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं उनके और फीलिंग्स और मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, लेट मी परस्यू यू की एनर्जी आई है ऑलवेज कंफ्यूज। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो कुछ तो एक्शन यहाँ पे लेना चाह रहा है, लेकिन आपकी तरफ से जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको लेके कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज है। आपको लेके इस व्यक्ति ने जब इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी तरफ से या इस रिश्ते को लेके, तो इस व्यक्ति का जो डिसीजन मेकिंग है वो होल्डिंग पे गया और होल्डिंग पे जाने के बाद से इस व्यक्ति ने आपके बारे में अपने फ्रेंड्स वगैरह में बात करी है कि उनको क्या करना चाहिए। शादी भी करना चाहते हैं आपके पर्सन, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो। ठीक है, और आपका बात करना उनको काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, यानी आपसे बात करना वो काफ़ी पसंद करते हैं। और बात इसलिए नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ऐसा इसका रीज़न है कि वो रिजेक्शन से यहाँ पे डरते हैं कि आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन यहाँ पे ना उनको मिल जाए।
बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं व्यूअर्स। आपके जो पर्सन है यहाँ पे, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी बोलना चाह रहे हैं और आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप उनके ट्रू लव हो और वो आपसे बेहद बेहद प्यार करते हैं और उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी उनके लिए वो डिज़ायर तो ज़रूर होगी जो उनके दिल में आपके लिए है। तो बस वो डिज़ायर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि काश तुम्हारे दिल में भी उनको लेके कोई तो डिज़ायर मिल जाए, यानी उनको नॉन रिस्पॉन्सिव एनर्जी मिल रही है, यानी उनको वो डिज़ायर भी ढूंढने से फिलहाल नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आई है। अगर ये रीडिंग हुई आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।